Good morning students. We know exercise 2.4 is going on and the topic is linear equation in one variable. एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझना। ओके स्टूडेंट, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost rupees 90 per meter. हसन ने क्या किया, दो तरह के क्लॉथ खरीदे, एक शर्ट का मटेरियल खरीदा और एक ट्राउज़र का मटेरियल। शर्ट का मटेरियल जो खरीदा उसने लिया 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से और ट्राउज़र का मटेरियल उसने लिया 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, अभी ये नहीं पता कि कितना खरीदा, आगे देखते हैं। फॉर 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। क्या किया उसने कि हर 3 मीटर शर्ट के कपड़ा खरीदने पर 2 मीटर का ट्राउज़र का मटेरियल उसने लिया। मीन्स अगर 3 मीटर शर्ट लिया तो 2 मीटर ट्राउज़र, अगर 6 मीटर शर्ट लिया तो 4 मीटर ट्राउज़र। तो रेशियो क्या है इनका, 3:2 है। मतलब शर्ट अगर 3 है खरीदी 3 मीटर तो ट्राउज़र उसने 2 मीटर खरीदा। तो वही अब इससे ये पता चल गया कि उसका रेशियो क्या है, किस रेशियो में उन्होंने खरीदा। तो मैंने क्या लिख दिया सबसे पहले सॉल्यूशन में कि रेशियो ऑफ द शर्ट मटेरियल एंड द ट्राउज़र मटेरियल दैट ही बाय इज 3:2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने शर्ट मटेरियल खरीदा 3x मीटर तो उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदेगा 2x मीटर। अब ये 3x और 2x उसने खरीदा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। अब उसने शर्ट का मटेरियल 12% पे बेचा और ट्राउज़र का मटेरियल 10% प्रॉफिट पे बेचा और उसने जो टोटल पैसा कमाया, हिज टोटल सेल इज 36,600। ओके, इतना उसने बेचा, इतने रुपए का। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, हमें निकालना है कि उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था। तो आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इतना आप समझ गए कि उसने शर्ट मटेरियल खरीदा 3x मीटर और ट्राउज़र मटेरियल खरीदा 2x मीटर। ये भी हमें पता है कि 1 मीटर में कितना खर्च किया उसने। तो मैंने पहले कॉस्ट मटेरियल निकाला, मतलब खरीदने का पैसा कितना लगा उसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल दैट इज 3x तो मीटर खरीदा और 50 रुपीज़ पर मीटर लगा, तो उसने 150x रुपीज़ उसने स्पेंड किए शर्ट मटेरियल को खरीदने में। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल 2x मीटर उसने खरीदा, 90 रुपीज़ पर मीटर उसने कॉस्ट दी, तो 180x रुपीज़ उसने स्पेंड किए ट्राउज़र मटेरियल को खरीदने में। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो 150x है शर्ट की, प्लस प्रॉफिट था 12%, क्वेश्चन में दिया है। तो 150x पर 12% मैं निकाल रहा हूँ। अब 150x पर 12% कैसे निकलेगा, x से x काट दूंगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18x। तो प्रॉफिट कितना हो गया 18x का। इसका मतलब टोटल कितना आ गया, टोटल मनी 168x रुपीज़। ये क्या है, ये है उसका सेलिंग प्राइस, किसका, शर्ट के मटेरियल का। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, उसमें भी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। इसकी कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाली 180x है और 180x पर उसने 10% प्रॉफिट है। तो 10 से ये 100 कट जाएगा, 10 वा 10 10 जा 100 और एक जीरो से ये जीरो कट गया। 18x का प्रॉफिट उसने ट्राउज़र में भी लिया, तो ये क्या हो गया 198x रुपीज़। क्या ये है, ये आ गया प्रॉफिट अलग अलग दोनों का। एक है 198x रुपीज़, ये है 168x रुपीज़। ठीक है, दोनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे टोटल प्रॉफिट आएगा।
सो द टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू शर्ट सेलिंग प्राइस प्लस ट्राउजर सेलिंग प्राइस। अब हमें पता है शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या था 168x प्लस ट्राउजर का 198x। इन दोनों को ऐड कर देते हैं 168 और 198 क्या आएगा 2366x 366x रुपीज़ और टोटल क्या है इधर 36600 रुपीज़। ये टोटल सेलिंग प्राइस दी है। x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा 100 बार। x की वैल्यू क्या आ गई 100। क्वेश्चन में पूछा है कि ट्राउज़र की मटेरियल कितना खरीदा उसने, तो ट्राउज़र मटेरियल उसने 2x मीटर खरीदा। x की वैल्यू 100 है तो ट्राउज़र उसने खरीदा 200 मीटर। कैसे करेंगे, मैंने लिखा ट्राउज़र मटेरियल दैट ही बाय इक्वल टू 2x मीटर, x की वैल्यू 100 है इसलिए 200 मीटर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये मैंने अभी ये आप लगाइए क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले अभी बता दिए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि x के टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ है x/2 और अगर मैं x/3 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा -x/3 और ये -1/2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 1/4 के साथ में प्लस में हो जाएगा। ये -1/2 इधर आके प्लस हो गया। अब इसके बाद अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, यहाँ 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। 2 3 जा 6, 3 का 3x माइनस 3 2 जा 6 2x, 4 1 जा 4 1 प्लस 2 2 जा 4 2। यहाँ 3x में से 2x गया x/6 इक्वल टू 2 + 1 3/4। अगर हम 6 यहाँ जो डिवाइड में है इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मीन्स 3/4 इंटू 6। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/2, ये आ गई x की वैल्यू। तो अब आपको वो 3 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। बाकी भी सॉल्व कीजिए, जो नहीं आए आप मुझसे बेझिझक पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू क्लास।